नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रामसर साइट के बारे में, यानी कि बिहार में जितने भी रामसर साइट है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी 2025 तक नवंबर तक का डेटा है। टोटल 6 रामसर साइट हो गए। जो नया मिला है वो मिला है गोगाबिल लेक को, जो कि कटिहार में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से रामसर साइट बिहार में? टोटल 6 हैं। अब सबको देखते हैं बारी बारी से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कागरताल वेटलैंड, यानी कि कावरताल लेक। लोकेशन की बात किया जाए तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। एरिया की बात किया जाए तो 2620 हेक्टेयर में फैला हुआ। कब रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो 21 जुलाई 2020 को। सिग्निफिकेंस देखेंगे तो क्यों है महत्वपूर्ण? तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबोर लेक इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा ऑक्सबोर लेक फ्रेश वाटर है। और इम्पॉर्टेंट हो माइग्रेटोरी बर्ड्स, जो बाहर से पक्षी आते हैं उसके लिए, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांवर लेक कहाँ है? बेगूसराय में। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 2620 हेक्टेयर में 21 जुलाई 2020 को रामसर साइट घोषित किया गया था। यह भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, जिसको ऑक्सबोर लेक भी कहते हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवास है। सेकंड देखेंगे। सेकंड में नागी बर्ड सेंचुरी। लोकेशन की बात की जाए कहाँ है? तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। एरिया 205 हेक्टेयर में फैला है। 2023 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। बात की जाए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आर्टिफिशियल लेक क्रिएटेड इन नागी डैम। आर्टिफिशियल लेक से बनाया गया, नेचुरल नहीं है। प्रोवाइड हैबिटेट फॉर थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, ये भी हजारों पक्षियों को रहने की सुविधा देता है, जो कि माइग्रेटरी बर्ड है, जो प्रवासी पक्षी जो आते हैं उसके लिए बेसिकली है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। नागी बर्ड सेंचुरी जमुई बिहार में 205.8 हेक्टेयर में फैला है। 2023 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया। यह नागी बांध द्वारा निर्मित झील है। हजारों प्रवासी पक्षियों का घर है। आगे बढ़ते हैं। नागी हो गया। अब हम बात करेंगे नकटी बर्ड सेंचुरी के बारे में। ये भी नागा और नकटी कहाँ? जमुई में है। ये 332.6 हेक्टेयर में फैला हुआ। नागा और नकटी दोनों को सेम ईयर में ही डिक्लेयर किया गया था, 2023 में। महत्वपूर्ण क्यों? तो सपोर्ट सेवरल इंडेंजर स्पेसीज, जो इंडेंजर स्पेसीज है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, जैसे कि इंडियन स्कीमर एंड ब्लैक नेक स्टोर के इंडेंजर स्पेसीज है। जमुई बिहार में 332.6 हेक्टेयर में फैला। 2023 में इसे दिया गया था। यह असल दुर्लभ पक्षी, यानी कि इंडेंजर, इंडियन स्कीमर और ब्लैक नेट स्टोर के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे गोकुल जलाशय। इसे 2025 में ही दिया गया है, मई में दिया गया था। कहाँ है गोकुल जलाशय? तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में 448 हेक्टेयर में फैला है। बात की जाए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इम्पोर्टेंट वेटलैंड और एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए इन द गंगा बेसिन में एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी में देख लेते हैं। बक्सर जिला में है, बिहार में। 448 हेक्टेयर में फैला है। 2025 में इसको डिक्लेयर किया गया था। यह गंगा बेसिन की जैव विविधता और भूजल पुनर्जनन की ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम फिफ्थ बात करेंगे। तो फिफ्थ यानी कि उदयपुर वेटलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो कहाँ पे? वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। 319 हेक्टेयर में फैला है। ये भी 2025 में इसको डिक्लेयर किया गया था। सिग्निफिकेंस की बात करें, महत्वपूर्ण क्यों है, तो लाइज नियर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नज़दीक में है। सपोर्ट एक्वेटिक प्लांट, जो जलीय पौधे हैं, जो मछलियाँ जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड, उसके लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम चंपारण बिहार में 319 हेक्टेयर में फैला है। 23 मई 2025 को डिक्लेयर किया गया था। यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निकट स्थित है। यहाँ जलीय पौधे, मछलियाँ तथा प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। अब लास्ट, जो कि इसी साल यानी कि
नवंबर में इसको डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि गोगाबिल लेक। तो चलिए गोगाबिल लेक को पढ़ते हैं। ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में। 86.63 हेक्टेयर में फैला है। 2025 में ही इसको डिक्लेयर किया था, नवंबर में इसको मान सकते हैं, नवंबर में बोल सकते हैं इसको, इसी महीने डिक्लेयर किया था नवंबर में। बात किया जाए इंपॉर्टेंस की तो क्यों है, तो बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व वेटलैंड है, और जो कि बर्ड सेंचुरी भी है, और बहुत सारे स्पेसीज प्रजातियों का घर है, जैसे कि विजिटिंग टील, ब्लैक इबिस एंड पिंटॉल, ये सब के लिए देख सकते हैं। कटिहार बिहार में है। गोगाबिल 86.63 हेक्टेयर में फैला है। इसी साल में यानी कि नवंबर महीने में इससे जोड़ा गया। बिहार की पहली सामुदायिक आरक्षित आर्द्रभूमि है। प्रवासी पक्षियों जैसे व्हिस्लिंग टील, ब्लैक आइविस और पिंटेल के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे क्राइटेरिया के मापदंड, मतलब कौन से क्राइटेरिया है जिसके लिए इसे मिलते हैं, वेटलैंड की उपाधि दी जाती है। उससे पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, इसको संक्षेप में देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, कौन से वेटलैंड कहाँ पे स्थित है और किस वर्ष डिक्लेयर किया गया था। सबसे पहले कांवरतल बेगूसराय में 2020 में, नागी 2023 में, नगटी ये भी जमुई में है, जमुई में 2023 में, गोकुल उदयपुर और गोगाबिल इसको 2025 में डिक्लेयर किया गया था, देख सकते हैं यहाँ पे। बात किया जाए सबसे बड़ा वेटलैंड, तो ये हमारा बेगूसराय का है, जो कि 2620 हेक्टेयर में फैला। और सबसे छोटा की बात किया जाए तो गोगाबिल लेक है। तो चलिए आप क्राइटेरिया को देख लेते हैं बारी बारी से, क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया टू डिक्लेयर वेटलैंड यानी कि रामसर साइट, क्राइटेरिया टू डिक्लेयर रामसर साइट। सबसे पहले पढ़ेंगे रामसर साइट है क्या। तो रामसर साइट इज ए वेटलैंड, एक वेटलैंड है एरिया डिजाइनेड अंडर रामसर कन्वेंशन, जो रामसर कन्वेंशन के अंदर डिजाइन किया जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो रामसर में साइन किया गया था, जो कि ईरान में है, और इसे 1971 में साइन किया गया था। किसके लिए, तो फॉर द कंजर्वेशन यानी संरक्षण, और बाय यूज ऑफ बिल्डिंग वेटलैंड, संरक्षण के लिए और अच्छे से वेटलैंड का यूज करने के लिए। दिस साइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर इकोलॉजिकल, बोटेनिकल, जियोलॉजिकल, लिमिनोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, बोटेनिकल, जियोलॉजिकल और लिमिनोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के चलते इसको वेटलैंड डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। रामसर स्थल एक तरह की आर्द्रभूमि होती है, जो रामसर कन्वेंशन 1971 जो कि ईरान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आर्द्रभूमि घोषित करता है। कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत, तो रामसर कन्वेंशन 1971 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आर्द्रभूमि घोषित किया जाता है। आगे देखते हैं। अब क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे। टू क्वालिफाई रामसर साइट को मतलब क्राइटेरिया इसके बारे में देखिए, क्या क्राइटेरिया है इसके लिए, क्या मतलब क्वालिफाई, क्या किस चीज़ को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ए वेटलैंड मस्ट बी टू मीट एटलीस्ट वन ऑफ द फ्लोइंग, टोटल 10 क्राइटेरिया है, जिसमें से एटलीस्ट वन ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया ग्रुप अंडर द 3, 10 में से कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखें ग्रुप ए, साइट कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव रेयर ऑफ यूनिक वेटलैंड, कंटेन्स रिप्रेजेंटेटिव रेयर या यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एयर नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप ऑफ फाउंड विद इन द अप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल रीजन। एक मिनट। ऐसी आर्द्र क्षेत्र जो अपनी जैव भौगोलिक क्षेत्र में अद्वितीय, दुर्लभ यानी कि रेयर या प्रतिनिधि प्रकार की आर्द्रभूमि है, नेचुरल या रेयर। ग्रुप बी में देखें, साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सपोर्ट वुलरेबल यानी कि संकटग्रस्त या विलुप्त प्रजातियों को परिस्थिति समुदाय का संरक्षण करता है, वुलनरेबल, इंडेंजर या क्रिटिकली इंडेंजर स्पेसीज या थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी, इसका समुदाय जो रहता है इसको कंजर्व करता है, किसको तो वुलनरेबल, इंडेंजर या क्रिटिकली इंडेंजर स्पेसीज या थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज को, ये सबको सुरक्षा प्रदान करता है। क्राइटेरिया 3 में देखेंगे तो क्या करता है,
किसी क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधों और जानवरों की प्रजातियों का समर्थन करता है। सपोर्ट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, किसको सपोर्ट करता है? तो पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज, यानी कि जो जानवरों की प्रजातियां होती हैं उसके महत्वपूर्ण फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन। एक पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन रहता है उसके क्षेत्र को कंजर्व करता है, यानी कि सुरक्षा करता है। आगे देखेंगे क्राइटेरिया 4 में देखेंगे इसमें क्या करता है। सपोर्ट स्पेसीज एट ए क्रिटिकल स्टेज, जो कि एकदम क्रिटिकल स्टेज में उनके लाइफ के साइकिल को सुरक्षा करता है। प्रोवाइड रिफ्यूज ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, मतलब कि महत्वपूर्ण चरण में जब होती है तो उसके आवास को, प्रजनन को सुरक्षा देता है या आश्रय देता है। ऐसे समय पर प्रजातियों को आश्रय देता है जब वो अपनी जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण में होते हैं, मतलब पूरा क्रिटिकल एरा में होते हैं, तो उस स्टेज पे सुरक्षा देता है या आश्रय देता है। अब बात करेंगे 5th क्राइटेरिया, इसको ग्रुप सी में बांट दिया गया है, वेटलैंड सपोर्टिंग वाटर बर्ड्स। इसमें क्या करता है? रेगुलरली सपोर्ट 20,000 या मोर वाटर बर्ड, इसमें 20,000 से अधिक जो भी जलीय पक्षी होते हैं उसको सपोर्ट करता है। 20,000 उससे अधिक जल पक्षियों को नियमित रूप से आश्रय प्रदान करता है, यानी कि हैबिटेट। क्राइटेरिया 6 में देंगे रेगुलरली सपोर्ट 1% ऑफ द इंडिविजुअल पॉपुलेशन ऑफ वन स्पेसीज सब स्पेसीज ऑफ वेटलैंड, किसी जल पक्षी प्रजाति और प्रजाति कुल संख्या के 1% से अधिक पक्षियों को समर्थन देता है। आगे देखेंगे ग्रुप डी में इसको डिवाइड कर दिया गया। क्राइटेरिया 7 है, इसमें करता सपोर्ट ए सिग्निफिकेंस प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनियस फिनिश। इंडिजिनियस मतलब जो स्वदेशी मछली है। सब स्पेसीज, स्पेसीज ऑफ फैमिली, जो स्वदेशी है, जो देश के अंदर होती है, उसको उसके हैबिटेट को और सिक्योरिटी देता है और सुरक्षा करता है। स्वदेशी मछलियों अंजलीय जीवों के महत्वपूर्ण प्रजनन, विकास और परिस्थिति चरणों को बनाए रखता है। अब क्राइटेरिया 8 में देखेंगे, इसमें क्या कहा? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेज, जो मछलियां होते हैं उसके जो इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं फूड के, उसको स्पॉनिंग ऑफ ग्राउंड, नर्सरी एंड माइग्रेशन, मछलियों के प्रजनन, भोजन, पालन पोषण और प्रवास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब ग्रुप ई में देखेंगे वेटलैंड सपोर्टिंग अदर टैक्स, जो अदर क्राइटेरिया को फॉलो करता है। रेगुलरली सपोर्ट 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वेटलैंड नॉन एवियन एनिमल्स, किसी गैर पक्षी जलीय जीव की कुल आबादी के 1% से अधिक को नियमित रूप से आश्रय देता है। क्राइटेरिया 10 को देखेंगे सपोर्ट वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीसीज या क्रिटिकल स्टेज ऑफ देयर लाइफ या साइकिल या प्रोवाइड रिफ्यूज ड्यूरिंग डाइवर्स कंडीशन, आर्द्र भूमि पर निर्भर प्रजातियों को उनको जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों में आश्रय देता है। अब इसको देख लेते हैं फिर से, छोटे से रूप में देख लेंगे, थोड़ा शॉर्ट में कर दिए। टोटल 10 क्राइटेरिया बारी बारी से देख लेंगे। इसमें क्या? यूनिक रिप्रेजेंटेटिव वेटलैंड, अद्वितीय आर्द्र भूमि, इंडेंजर स्पीसीज संकटग्रस्त प्रजातियां, बायोडायवर्सिटी सपोर्ट, विविधता का संरक्षण, लाइफ साइकिल रिफ्यूज, जीवन चक्र महत्वपूर्ण चरणों में आश्रय, 20,000 बराबर उससे ज़्यादा के जल पक्षी होना चाहिए। 6 में 1% ऑफ स्पेसीज पॉपुलेशन, किसी प्रजाति का आबादी का कम से कम 1% होना चाहिए। 7 फिश, मछलियों की विविधता अलग अलग सब स्पेसीज टाइप की होना चाहिए मछलियों में। डाइवर्स 8 में देखेंगे स्पॉनिंग, माइग्रेशन, ग्राउंड, प्रजनन या प्रवास क्षेत्र। ई में देखेंगे ई यानी कि नियंत्रण, नॉन वर्ड वेटलैंड एनिमल्स, अनजलीय जीव, जो अनजलीय जीव होते हैं उसको। 10 में लाइफ साइकिल डिपेंडेंट स्पीसीज, जीवन चक्र पर जो निर्भर प्रजातियां रहती है उसको। तो थैंक यू दोस्तों, हो गया। पहले बिहार के जितने भी रामसर साइट अभी तक थे 2025 तक, उसको बता दिया क्या क्या क्राइटेरिया है, उसको बारे में जान लिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में बता दें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।